अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अली शाह। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या है ये सारी चीज़ें और इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों है ये सारी चीज़ें? और सबसे बड़ा जो शॉकिंग मसला है, स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं वजाहत अली शाह आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। मुझे अक्सर इनबॉक्स में ना इस तरह बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती है और स्पेशली स्टूडेंट्स की तरफ से आती है और वो समझ नहीं पा रहे होते कि हम इस चीज़ को कैसे टैकल करें और ये है क्या चीज़। स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। पता नहीं मुझ में चिड़चिड़ापन आ गया है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ये वही सारे फैक्टर्स हैं जो अक्सर ड्रग एडिक्ट्स में भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स भी इस चीज़ का शिकार है। उसकी मेन वजह उनको किसी ने बताया नहीं होता कि भाई आपकी पढ़ाई के साथ साथ, आपके सिलेबस के साथ साथ, अच्छे नंबर्स लेने के साथ साथ ये भी एक चीज़ है, इसको भी आपने मैनेज करना है क्योंकि आपने टीचर्स के साथ डीलिंग करनी है, होमवर्क करना है टाइम पे, घर में सारी चीज़ें आपने करनी है, आपने माँ बाप का वो जो सारा घर का जो माहौल है उसको भी डिसिप्लिन बरकरार रखना होता है, सौदा भी लाना होता है, साथ साथ अपने आप को भी मेंटेन रखना होता है। आपने कुछ गोल्स लाइफ में सेट किए हैं, उसके लिए भी सारी तगदो करनी होती है। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम सिर्फ फोकस ज़्यादा नंबर्स पे करते हैं, हम सिर्फ फोकस रेड रेस में लगे हैं। हम कहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और ऑर्डर करते हैं कि बच्चे फला बंदे ने, फला बच्चे ने इतने नंबर लिए, आपने क्यों नहीं लिए? उसके साथ भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपके पास भी है, आप क्यों नहीं ले रहे? बच्चा यकीन करे चक्की में पिस रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, कैसे, कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा, कोई मुझे क्यों नहीं सुन रहा। ये यकीन करें इतना शॉकिंग फैक्टर है और ऐसी चीजें हैं कि हम बच्चे की लाइफ बचपन में ही तबाह बर्बाद कर देते हैं। सुनते ही नहीं है उनको और समझ ही नहीं पाते, और बच्चा कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन वो कहे तो किससे कहे। इस वजह से अगर हमने इस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से टैकल ना किया, एड्रेस ना किया, ना सुना, तो ये बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा मसाइल बच्चे के लिए फ्यूचर में खड़े हो जाते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं है, बड़े भी देख ले, अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में इन हो जाते हैं तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस उनके लिए क्रिएट हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि उसको टैकल कैसे करें। उसकी वजह उनको किसी ने बताया नहीं होता, या उनके आसाब इतने कमजोर होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि इस हालात का मुकाबला कैसे किया जाए। वो एक जुमला सुना था मैंने वासिफ अली वासिफ का कि हमारे सामने जो हालात होते हैं ये इतने अहम नहीं होते, लेकिन हालात से हमारा जो परसेप्शन बनता है वो बहुत ज्यादा अहम होता है। अब आप देख लेना, हमारे जिंदगी में इस तरह मौके आते हैं, इस तरह हालात बन जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा खराब होते हैं, एक वर्स्ट सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आगे खाई है, पीछे कुआं है, जाए तो किधर जाए। अब इस तरह की सिचुएशन को हम लेबल कर लेते हैं और इसी लेबल के साथ ही हम अपने आप को भी कायल कर लेते हैं कि भाई जो है बस यही है, इसी के साथ जिंदगी गुजारनी। नहीं, वो एक वक्ती तौर पर हमारी जिंदगी में एक चीज ऐसे आई है, एक खराब हालत आई है, एक इस तरह सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको टैकल करूं तो कैसे करूं। ये सिर्फ वक्ती तौर पर है, लेकिन हम उसी चीज को लेबल कर लेते कि नहीं यार मेरी जिंदगी खराब है, मैंने तो पता नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं जिंदगी में बढ़ूं तो आगे कैसे बढ़ूं। अब वो लेबलिंग बहुत ज्यादा काम खराब करती है। अब अगर आप खुश हो, किताबों में ये बात लिखी है और मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से भी ये बात सुनी थी कि भाई अगर आप बहुत खुश हो जिंदगी में तो आपका जो खुशी का लेवल है वो यहाँ पर गया, तो भाई वापस भी तो आओ। अगर आप उदास हो और उदासी का जो फैक्टर है वो यहाँ पर गया है, तो भाई वापस भी तो आओ। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप खुश हो तो एक दिन के लिए खुश रहो, अगर आप उदास हो तो एक दिन के लिए उदास रहो, लेकिन मूव ऑन, जस्ट गो विद द फ्लो। ये जिंदगी है, ये हिस्सा है, लाइफ इज अ पैराडॉक्स, डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, लिव इट। अब हम क्या करते हैं, हम खुश होते हैं तो हम एक दिन के लिए खुश होते हैं, लेकिन अगर हम उदास होते हैं तो हम महीनों तक लगे रहते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मेरे हालात ये है, मेरे कभी किसको सुनाते हैं, कभी किसको सुनता कोई नहीं है भाई, कोई भी नहीं सुनता। अब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन मैनेज कैसे करें? कुछ चीजें हैं। अब पहले इसके सिम्टम्स देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स है। सबसे पहले ना आपकी नींद पर बहुत बड़ा असर हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार हो तो आपकी जो नींद है वो बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। आप यकीन करें जो ख्यालात है, जो आपकी सोचें हैं और जो आपकी थिंकिंग है
थिंकिंग जो आपकी ओवर थिंकिंग है। अब ये ओवर थिंकिंग बुरी चीज नहीं है। अगर आप सिम्प्ट में, सही डायरेक्शन में ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। मिसाल के तौर मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रहा हूं, अब मुझे पता है कि मैंने बात किस चीज पे करनी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस पे बात करनी। तो अगर इसमें मैं लगा रहूं तो मैं सोच रहा हूं साथ साथ और आपको डिलीवर कर रहा हूं, तो ये ओवर थिंकिंग है बेसिकली। तो ये एक सिम्प्ट में थिंकिंग है। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूं और मुझे पता ही नहीं है कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, कैसे बोलूं, तो वो मैं लगा रहूंगा और मेरा जहन जो है ना वो इंतशार का शिकार होगा। तो इस तरह लाइफ भी हमारी इस तरह है कि हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो किस चीज पे करें। तो इससे हमारी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, और अगर नींद डिस्टर्ब हो जाए तो आपका जो जहन है ना, इसकी नसें ना खिंच हो जाती है। वो समझ नहीं आ रही उसको मैं उर्दू में कैसे पुट कर लूं, लेकिन वो यू नो व्हाट आई मीन। अब आपकी जो नींद है वो खराब हो जाती है, आपकी डाइट बहुत ज्यादा मुतासर हो जाती है, आपके फेस के जो रिंकल्स है, फेस एक्सप्रेशन है, वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। आप वक्त से पहले बूढ़े होने लगते हो। कल मैं एक बंदे से मिला, आप यकीन करें, मैं उसको मैंने कहा यार कि आपकी एज कितनी है? कहता है कि 22। कहते हैं 22, 23। ओरिजिनल है ना वो 23 है और डॉक्यूमेंट में मैंने 22 लिखा। आप यकीन करें वो मेरा हम उम्र लग रहा था। अब मेरी एज कितनी है ये आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। तो यकीन करें वो अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा बड़ा लग रहा था। मैं हैरान हो गया। अब जब मैंने उसकी सिचुएशन फाइंड आउट कर ली तो वो कर कुछ और रहा था, उसने पढ़ाई कुछ और की थी और बनना कुछ और चाह रहा होता। अब ये सारी चीजें, अब देखिए ना, स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ में तो इन नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स जो रेट रेस में लगा है ना, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी का बायस बनता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि इस चीज को अगर आप टैकल करेंगे तो कैसे करेंगे। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स से पूछते हैं कि भाई हमारा ये मसला है, हम करें तो क्या करें, दवाई दे दे। अब अगर दवाई सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, कभी भी इस चीज के लिए दवाइयां वगैरह, गोलियां वगैरह इस्तेमाल ना करें। अगर कर दिए तो आप डिपेंडेबल हो जाएंगे और आप जो डोज आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज होते हैं, डोज से वो हार्मोन्स ब्लॉक हो जाते हैं और आर्टिफिशियली जो खुशी वाले हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। जब आप ये कैफियत आपकी हो जाती है तो आपका जहन थोड़ा सा सुकून में आ जाता है, आप आराम से नींद करने लगते हो। लेकिन कल को आप ये डोज थोड़ी बढ़ानी होगी, अगले दिन कुछ और बढ़ानी होगी, तो आप डिपेंडेबल हो जाएंगे। तो कभी भी दवाइयों पे इसका अपने आप को मोहताज ना बनाए। कोशिश करें कैसे, तो फिर अगर दवाइयों से ना होगा, अगर इस चीज से ना होगा तो कैसे करें, फिर डॉक्टर्स के पास जाए तो कैसे करें। मैंने जो इसका अपना हल ढूंढा है, और ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में भी आई है और बहुत ज़्यादा आई है, और मैं खुद इस तरह इस चीज़ का शिकार था कि मैं भाई इसको अगर टैकल करूँ तो कैसे करूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं कैसे टैकल करूँ। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब 2015 में मैं लंदन से वापस पाकिस्तान आया तो वो ऐसी सिचुएशन थी, मार्च का महीना था, पाकिस्तान से लंदन से वापस पाकिस्तान आया। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि भाई एक तो कंट्री मेरी चेंज हो गई, वापस पाकिस्तान आया, दूसरा मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तीसरा मैंने उसी महीने शादी भी कर ली। अब ये इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने आ गई थी जिसको मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई इसको मैं टैकल करूँ तो कैसे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन मेरी जिंदगी में पहले कभी आई नहीं थी। अब मैं हैरान और परेशान, करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। इस वक्त बंदा जो है ना वो डायरेक्शन लेस हो जाता है, विजन लेस हो जाता है, गोल लेस हो जाता है, एम लेस हो जाता है। उसको पता ही नहीं है कि भाई किस रास्ते चलूं, लेकिन चलना तो पड़ेगा भाई, दौड़ना तो पड़ेगा भाई, आगे जाना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आसान हल है इसका, और एक जुमले में मैं आपको सम अप करके इस वीडियो की भी वाइंड अप करता हूं। यू आर योर ओन डॉक्टर। यकीन करें, ये जो मेंटल सिचुएशन है, डॉक्टर के पास आप जाओगे, गोलियां शोलियां आपको देंगे, दवाइयां शवाइयां आपको देंगे। अब वो जो सारी चीजें हैं ना वो फिजिकल है, आपकी फिजिकल चीजें उससे मुतासिर होगी, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस है वो आपने खुद हैंडल करना होगा। हम बीइंग ए मुस्लिम, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, नमाजें पढ़नी चाहिए, जिक्र अस्कार करना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, तबलीग वालों के साथ निकलना चाहिए, ये हमारा एक बिलीव है। इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसे सिचुएशन में होता है कि नमाज में भी दिल नहीं लगता। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करे, खुद को दिलासा दे, इस चीज़ को समझे कि भाई लाइफ इज ए पैराडॉक्स। साजगार हालात तो हमारे नबी को भी नहीं आए थे, तो मैं और आप कौन है।
ये ज़हन में रख ले कि भाई ये ज़िंदगी मुश्किल है और ये मुश्किल से मुश्किल तर और मुश्किल तर से मुश्किल तरीन होगी। इसके लिए अपने आप को जहन में जहनी तौर पर बिल्कुल रेडी रखिए। जब आपकी ये मेंटेलिटी होगी कि भाई ये मुश्किल तरीन हालात मेरी ज़िंदगी में आने वाले हैं और मुझे इसका मुकाबला करना है, चाहे जो भी हो, मैं इस काबिल हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बनाऊंगा इस काबिल। कभी भी जो एक नॉर्मल समंदर है वो कभी भी एक एक्सपीरियंस कैप्टन को नहीं बनाता। एक्सपीरियंस कैप्टन को कौन बनाता है? जो तूफानी समंदर हो, जिसमें सुनामी आया हुआ हो। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में हालात मुश्किल है, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात है, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी रुकावट है, वो आई ही इस वजह से है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। वो आई ही इस वजह से है कि उसके बाद जो चीज़ आपको मिलने वाली है, आपकी पर्सनालिटी उसके लिए रेडी नहीं है। तो इसको एम्ब्रेस करें, खुद अपने डॉक्टर बने। दिस इज वजाहत अली शाह साइनिंग आउट। अल्लाह।